जय हिंद फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग का टॉपिक कुछ अलग है, ठीक है। आज हम लोग अभी इलेक्शन का समय चल रहा है बिहार में, यानी बिहार विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का कहना है कि सर थोड़ा-सा वो उस पर समझाइए कि कैसे-कैसे मतलब कौन-सा पार्टी का कौन-सा ये चुनाव चिन्ह है और कब इलेक्शन है, क्योंकि देखिए कभी-कभी यहाँ से सवाल पूछ देता है, ठीक है। क्योंकि पिछला सीडीपीओ में जो 2022 का जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें से ये भी सवाल पूछ दिया था कि ये चुनाव का ये जो घोषणा डेट पूछ दिया था, ठीक है? कि कब ऐलान हुआ था कि ये इलेक्शन होगा। तो कभी-कभी सवाल आते हैं, लेकिन चलिए आप लोग की डिमांड पर हम इसके बारे में थोड़ा-सा चर्चा कर दे रहे हैं। यानी बिहार विधानसभा का चुनाव के बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानने जा रहे हैं। यानी बिहार विधानसभा का चुनाव कितने फेज में हो रहा है, कब-कब इलेक्शन है और इसका रिजल्ट के कब है, और जो जिन-जिन पार्टी मैदान में उतरी हुई हैं उनका चुनाव चिन्ह क्या है। तो चलिए उनके और कितने मतदाता हैं, तो उनके बारे में थोड़ा-सा हम लोग कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं मतदान। तो मतदान कितने चरण में है? तो मतदान जो हो रहा है, ये जो चुनाव हो रहा है, ये 2 चरण में हो रहा है इस बार, ठीक है। पहला चरण और दूसरा चरण, ठीक है। तो पहला चरण कब हो रहा है? 6 नवंबर को ये मतलब हो चुका है। ये 6 नवंबर को पहला चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। कितने सीटों पर हुआ था? तो 121 सीट पर हुआ था, ठीक है। कितने जिले में हुआ था? तो पहले चरण के चुनाव में 18 जिले में चुनाव संपन्न हुआ है। दूसरा चरण कितने सीटों पर होना है? दूसरा चरण 122 सीट पर होना है। यानी टोटल कितने सीट है? 121 प्लस 122 यानी टोटल 243। यानी बिहार विधानसभा की टोटल कितने सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। 121 पर इलेक्शन हो चुका है और 122 पर अभी इलेक्शन 11 नवंबर को होना तय है, ठीक है। यानी दूसरे चरण का इलेक्शन 11 नवंबर को होगा। ये कितने जिलों में होगा? तो ये टोटल 20 जिला में होगा, ठीक है। और इसका रिजल्ट कब है? यानी बिहार विधानसभा 2025 का रिजल्ट जो है 14 नवंबर को है, ठीक है। 14 नवंबर को उस दिन रिजल्ट आना है या फिर किसकी सरकार बन रही है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा-सा हम लोग मतदाता के बारे में देख लेते हैं। यानी टोटल मतदाता कितने हैं? तो कुल मतदाता इसमें बिहार में कितने हैं? तो 7.4432 करोड़, यानी 7 करोड़ 43 लाख कुछ समथिंग। पुरुष का कितना है? तो 3.920 करोड़, यानी 3 करोड़ 92 लाख कुछ करके ऐसी हैं। और महिला मतदाता कितने हैं? तो इनका संख्या है 3 करोड़ 3.51, यानी 3 करोड़ 51 लाख लगभग, ठीक है। और इसमें से ट्रांसजेंडर है, यानी ट्रांसजेंडर है, इनकी संख्या कितनी है? तो ट्रांसजेंडरों की संख्या 1725 है। यानी 1725 ट्रांसजेंडर इस इलेक्शन में अपना मत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा-सा हम लोग देख लेते हैं कि राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल के बारे में देख लेते हैं कि कौन-कौन से राजनीतिक दल चुनाव में उतरे हुए हैं और उनका चुनाव चिन्ह क्या है, ठीक है। तो देख लेते हैं एनडीए की तरफ से, क्योंकि दो धुरी है, एक एनडीए और एक महागठबंधन। तो एनडीए में देख लेते हैं कितने-कितने लोग हैं और ये महागठबंधन में देख लेते हैं कौन-कौन सी पार्टी है, ठीक है। तो एनडीए में पहला है भारतीय जनता पार्टी, यानी भारतीय जनता दल, यानी पार्टी भारतीय जनता दल या भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका चुनाव चिन्ह कमल है, ठीक है। दूसरे पर है जनता दल यूनाइटेड, जिसको जेडीयू भी बोला जाता है। इनका चुनाव चिन्ह तीर है, ठीक है, तीर इनका है। तीसरा है लोक जनशक्ति पार्टी, यानी चिराग पासवान पासवान वाले। तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है, ठीक है। अगला है हम, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा इसका फुल फॉर्म होता है। जीतन राम मांझी इसके अध्यक्ष हैं। तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका चुनाव चिन्ह कड़ाही है, कड़ाही, ठीक है। अब आ जाते हैं महागठबंधन तरफ से। तो यहाँ कौन है? तो महागठबंधन में पहले है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस है। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? हथेली या पंजा छाप इनका चुनाव चिन्ह है। दूसरे नंबर पर है आरजेडी, यानी राष्ट्रीय जनता दल। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, ठीक है। 1997 में ये पार्टी बनी थी। अभी इसके सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव जी हैं। अगले हैं सीपीआई, ठीक है। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? तो सीपीआई का चुनाव चिन्ह इसमें ये झंडा पर 3 तारा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा वो लिखे नहीं है यहाँ पर। अब एक नया पार्टी बने हैं, इधर बना है 2022 में, इसकी स्थापना हुई है जन सुराज, ये प्रशांत किशोर वाले। तो जन सुराज का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका चुनाव चिन्ह स्कूल बसता है, ठीक है।
तो थोड़ा-सा हम लोग शॉर्ट में देख लिए कि विधानसभा का जो इलेक्शन हो रहा है कि 2 चरणों में हो रहा है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण 11 नवंबर को होना है और 14 नवंबर का इसका रिजल्ट यानी बिहार का उस दिन भाग्य तय होगा कि किसके हाथों में ये सरकार बनने जा रही है, ठीक है? एनडीए के या महागठबंधन की। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग किसको-किसको वोट दिए हैं, ठीक है? चलिए धन्यवाद।